ये साबित करने के लिए कि हवाई जहाज का इंजन महफूज और काबिल भरोसा है भी या नहीं, इन्हें मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाता है। एक जेट इंजन टेस्ट में पानी को हाई प्रेशर पर फायर करना और दूसरे में मुर्दा परिंदों को सीधा इंजन में फायर करना। ये तमाम टेस्ट क्यों और कैसे होते हैं, आज की ये वीडियो इसी मुतालिक है। जेट इंजन्स इंजीनियरिंग के जदीद तरीन कारनामों में से एक हैं। ये न सिर्फ शानदार मशीनें हैं बल्कि नाकाबिले यकीन हद तक पेचीदा भी हैं। यह जेट इंजन जहाज़ों पर इंस्टॉल होने के बाद नहायत तेज रफ्तारी से घूमने वाले ब्लेडों के साथ हवा में सकीन होकर काम करते हैं। इस एयर को पहले कंप्रेस किया जाता है और फिर इंजन के कंब्यूजन चैम्बर में गर्म किया जाता है, जहाँ जलने वाली गैसें पिछले जानिब नोजल के जरिए बाहर निकलने से पहले फैल जाती हैं। इसे थ्रस्ट कहते हैं। ये गैसेस जेट को बैकवर्ड की तरफ शूट करते हैं, जिससे जहाज को आगे बढ़ने के लिए दरकार कुव्वत पैदा होती है, जिसकी वजह से स्पीड और एफिशिएंसी जनरेट होती है, जो आज हमारी पूरी एविएशन इंडस्ट्री को बहुत यूजफुल बनाती है। आज तक बहुत से इंजन्स बनाए गए और वक्त गुजरने के साथ इंजीनियर्स मुख्तलिफ इस्लाहात और अपग्रेड्स करने में कामयाब रहे, ताकि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि ये जेट इंजन ज्यादा मौसर तरीके से काम करते हैं। ताहम हर वो इंजन जो कभी बनाया गया है उसे हर उस चीज का मुकाबला करने के काबिल होना चाहिए जो फितरत के पास है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में जाने से पहले स्नो वेदर, बारिश और शदीद गर्मी से मुकाबला करने के लिए इंजन्स को तैयार करने की जरूरत होती है और इसीलिए हर इंजन को एक स्टैंडर्ड तरीके से टेस्ट किया जाता है। जब वाटर टेस्ट की बात आती है तो हम ये पहले से ही जानते हैं कि जेट इंजन्स इस काबिल हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी की मिकदार को इंजेस्टिंग कर सकें। इसी वजह से जेट इंजन्स के लिए वाटर इंजेस्टिंग टेस्ट होते हैं, जो आज स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन चुके हैं। इन टेस्टों के दौरान चलते इंजन्स में 800 गैलन पर मिनट के हिसाब से पानी को फायर किया जाता है, जो सीधा इंजन में दाखिल होता है। ये टेस्ट इस बात की तस्दीक करने के लिए किए जाते हैं कि आया ये इंजन्स इतने ताकतवर हैं कि वो शदीद बारिशों और यहाँ तक के सख्त तरीन तूफान से भी गुजर सकें। अगर इंजन और इसके ऑपरेशन को नुकसान पहुंचे बगैर पानी बाहर निकल जाता है तो इंजन इस पानी के टेस्ट से गुजर चुका है और इन तमाम स्टैंडर्ड टेस्टिंग पैरामीटर्स पर पूरा उतरता है। वाटर टेस्टिंग के बाद जेट इंजन को आइस इन टेस्ट से गुजारा जाता है। जब जहाज हाई एल्टीट्यूड यानी बहुत ऊंचाई पर उड़ता है तो इसे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन का सामना होता है। इस लो टेम्परेचर और सर्द आइसी कंडीशन में इंजन को मजीद नुकसान पहुंच सकता है। ये कंडीशन एक जेट इंजन के लिए खास तौर पर मुश्किल है और इंजन को जांचने के लिए मुख्तलिफ किस्म के आइस पार्टिकल की जरूरत होती है। इस टेस्ट के लिए इंजन में बर्फ के बड़े बड़े गोले फेंके जाते हैं ताकि ये मालूम हो सके कि आया ये इनका मुकाबला कर सकता भी है या नहीं। इन इंजन्स को हाई एल्टीट्यूड की फ्रीजिंग कंडीशन में जांचने के लिए, जैसा कि कनाडा का आर्कटिक एरिया नोनावट, जहां टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, इस जगह पर इंजन को एक हफ्ता तक जमीन पर और हवा में बर्फ के साथ थ्रस्ट रिवर टेस्ट के लिए वहां छोड़ दिया जाता है, ये देखने के लिए कि ऐसी कंडीशंस में ये इंजन कितनी देर ठीक काम कर सकता है। इन तमाम टेस्ट के बाद एक गैर मामूली लेकिन जरूरी टेस्ट है और वो है बर्ड स्ट्राइक्स। जब एक एयरक्राफ्ट आसमान की बुलंदियों पर होता है तो इसे परिंदों के झुंड से टकराने का बहुत ज्यादा खतरा दरपेश रहता है। परिंदों के झुंड के अलावा एक सिंगल बर्ड भी इंजन में दाखिल होकर मुकम्मल तौर पर इंजन को तबाह कर सकता है। इसी तरह की एक बर्ड स्ट्राइक हडसन रिवर पर यूएस एयरवेज की एयरबस 320 की हंगामी लैंडिंग का सबब बनी थी। इस बर्ड स्ट्राइक में परिंदों के झुंड ने इस एयरबस के दोनों इंजन को डिसेबल कर दिया था, जिसकी वजह से एयरबस 320 को हडसन रिवर पर इमरजेंसी लैंड करना पड़ा। जेट इंजन के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स उसके ब्लेड्स हैं, जो 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट की रोटेशनल स्पीड से घूमते हैं और वाज़ेह तौर पर यह अहम बात है कि इन ब्लेड्स को इंजन में महफूज रखने की जरूरत है। लेकिन क्या होता है कि ये ब्लेड्स बाहर आ जाते हैं। ये वो जगह है जहां इस तरह के तमाम टेस्ट ब्लेड ऑफ टेस्टिंग में आते हैं, जो कि एक एयर सेफ्टी टेस्ट है और ये इस बात को मेक श्योर करने के लिए किया जाता है कि हर ब्लेड इंजन में मजबूती से जुड़ा रहे। चूँकि माजी में कुछ इंजन के साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए इंजन मैन्युफैक्चरर्स ये जानते हैं कि इंजन को हवाई जहाज से जोड़ने से पहले ही ये यकीनी बनाया जाता है कि इंजन महफूज है। अराउंड 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट की रफ्तार से उड़ना और ब्लेड का जहाज से उतरना परिंदों के टकराने से कई ज्यादा नुकसान का बाइस बन सकता है। इसलिए ये टेस्ट इस बात पर मरकूज है कि ब्लेड्स अच्छी तरह ऑपरेशनल हैं और वो बाहर नहीं आ सकते, और अगर कोई ब्लेड या ब्लेड्स बाहर निकल भी जाता है तो इंजन इन ब्लेड या ब्लेड्स के बगैर मुकम्मल तौर पर काम करने के काबिल हो जाएगा। इस टेस्टिंग प्रोसेस में एक ब्लेड की बुनियाद पर एक छोटा धमाका खेज मवाद जोड़ा जाता है और इंजन चलाने के दौरान वो इस मवाद पर धमाके
के करते हैं कि आया ब्लेड चैम्बर के अंदर रहता है या नहीं, और अगर टेस्टिंग के दौरान कोई ब्लेड निकलता है तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स दोबारा ड्राइंग बोर्ड पर जाते हैं और ब्लेड को दोबारा बेहतर तरीके से डिजाइन करते हैं ताकि ब्लेड्स को इंजन में बेहतर तरीके से महफूज किया जा सके। खराब वेदर में जहाज जब बुलंदी पर होता है तो उस पर आसमानी बिजली गिरने के इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं, तहम परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल आसमानी बिजली गिरने से हवाई जहाज को नुकसान पहुंचने से रोकने के अल्टीमेट सोल्यूशन की तलाश जारी है। ऑन एन एवरेज हर कमर्शियल प्लेन साल में एक बार आसमानी बिजली का सामना करते हैं, जिनमें कुछ जहाज उड़ने के काबिल रहते हैं जबकि कुछ को इस तरह की कुदरती आफात के मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ न होने की वजह से इंजन की खराबी का सामना करना पड़ता है। जब एक बार बिजली की चमक इंजन से टकरा जाती है तो ये धमाके का सबब बन सकती है। पास्ट में कुछ ऐसे केसेस मौजूद हैं जहां एक जहाज आसमानी बिजली से टकरा गया था जिसकी वजह से इसे हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। इन सब से बचने के लिए मैन्युफैक्चरर्स ने जहाज को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराम किया। वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इंजन्स की जांच भी करते हैं कि एक सिंपल हिट उनको बंद तो नहीं कर देगी। जैसे कि कार्बन फाइबर में एल्यूमिनियम के मुकाबले में बहुत कम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है जो इन मटेरियल्स को हवाई जहाज के एयर फ्रेम के साथ साथ इंजनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ताहम अब इन्हें एक मेटल मैश या फॉइल की एक लेयर से महफूज किया जाना है ताकि इनकी मजीद हिफाजत की जा सके। हालांकि वो सिस्टम जो पूरे हवाई जहाज को आसमानी बिजली के गिरने से बचाएगा अभी भी इस पर स्टडी की जा रही है ताकि एक बेहतरीन सोल्यूशन तलाश किया जा सके। ये तमाम टेस्ट पास करने के बाद इंजन को आखिरी टेस्ट जो असल में इन फ्लाइट टेस्ट है जिसमें इंजन और उसकी कारकर्दगी को जांचना होता है। इस टेस्टिंग के लिए मैन्युफैक्चरर्स टेस्ट बेड का इस्तेमाल करते हैं जो मॉडिफाइड एयरप्लेन्स होते हैं जो कि खास तौर पर जांच के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इंजन्स की रिलायबिलिटी इंस्पेक्शन के बाद परवाज की तस्दीक करते हैं। इंजन्स को कमर्शियल और बिजनेस दोनों एयरक्राफ्ट के लिए टेस्ट बेड के साथ टेस्ट किया जाता है और आप एक पुराने बोइंग 747 को भी टेस्ट बेड के तैयारे के तौर पर देख सकते हैं। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि यह हवाई जहाज की ताकत का मुकाबला करेगा, ये हवा में रहते हुए हर तरह के टेस्ट करते हैं कि आया इंजन मैक्स स्पीड तक पहुंचने के बाद कितना थ्रस्ट जनरेट कर सकता है और हाई एल्टीट्यूड पर कैसे काम करता है। जब ये इंजन इन तमाम टेस्टों को पास कर लेता है तभी इसे FAA से तस्दीक और मंजूरी दी जाएगी और फिर ये अगले मरहले पर आगे बढ़ेगा जो है इंजन की प्रोडक्शन। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।